हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थिति हमारा भाग्य लिख देंगी। तो इसी कोट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का नया लेसन, जो कि होगा एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है? जो भी सरकार के खिलाफ जो केस होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई एग्ज़ाम कंडक्ट हुई, वहाँ पे कोई रिजर्वेशन का इशू आ गया। अब आपको पता है एग्ज़ाम अगर यूपीएससी ने करवाई है, पर रिजर्वेशन का इशू जो है वो यूपीएससी का नहीं है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ी है तो मैंने बताया था। तो वो किसके खिलाफ गया? तो मान के चलो किसी राम ने पिटीशन फाइल की कि रिजर्वेशन आपने गलत दिया है, तो राम वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लॉ का वकील होगा वो कौन होगा? वो होगा आपका अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है, इसलिए अटॉर्नी जनरल का जो ऑफिस है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। ठीक, तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? इनके बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 76 में। तो स्लोली हम पॉइंट डिस्कस करते हैं, बहुत इजी है, इजीली समझ में आ जाएगा। तो हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया? तो अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया। तो जो ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है, लॉ मिनिस्टर हैं वो अलग हैं, और आपके जो लॉ ऑफिसर हैं ये अटॉर्नी जनरल हैं। जब नेहरू कैबिनेट था, फर्स्ट गवर्नमेंट थी, जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने कहा भी था कि इसको लॉ कैबिनेट में मर्ज कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है, ये अलग है। ठीक, अब इनके टेन्योर की बात करते हैं, कब तक रहते हैं? तो इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं रहता, ये तो एक ऐसे रहते हैं कि बस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ठीक है, डज नॉट प्रोवाइड फॉर फिक्स टेन्योर ऑफ द ईजी, इसलिए वो कब तक रहते हैं? जब तक प्रेसिडेंट चाहे। अब प्रेसिडेंट चाहे मतलब क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है, जैसे अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट कौन है हमारी? भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है, ठीक है, एनडीए। तो बीजेपी गवर्नमेंट ने जो अटॉर्नी जनरल रखा हुआ है वो किसको रखा हुआ है? आप देखोगे के वेणुगोपाल को। तो ये किसकी पसंद है? ये बीजेपी गवर्नमेंट की पसंद है। अगर सपोज कि सरकार चेंज हो जाती है तो उस टाइम जो के वेणुगोपाल रहेंगे, तो बाय कन्वेंशन क्या होता है कि ये खुद ही रिजाइन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि मैं किसकी पसंद हूँ? प्रेजेंट गवर्नमेंट की पसंद हूँ। ठीक है, तो इनको ये खुद रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो अपनी पसंद से रखती है। ओके, प्रेसिडेंट किसी भी टाइम इनको हटा सकता है। प्रेसिडेंट हटा सकता है मतलब जो कैबिनेट है, गवर्नमेंट है, वो हटा सकती है। तो एग्जीक्यूटिव के जो डिसीजन होते हैं वो तो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होते हैं। देयर इज नो प्रोसीजर और ग्राउंड मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिज रिमूवल। तो ये स्टेटमेंट को ध्यान रखना कि ऐसा कुछ भी इसके रिमूवल के बारे में नहीं लिखा हुआ, खाली एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 76(1), उसी में ही जो है इनके बारे में लिखा हुआ है कि ये ऐसा एक ऑफिस होगा, बस। ठीक, उसके बाद आप देखोगे कि इनको जो रिम्यूनरेशन मिलती है, जो वो भी प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी रिम्यूनरेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। ये अपनी जो, ये होते तो वकील ही हैं, तो ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इस जो केसेस लड़ते हैं उसके लिए गवर्नमेंट से एक बार पूछना पड़ता है। तो ये मैंने आर्टिकल बता दिया, ये भी बता दिया कि प्रेसिडेंट की जब तक मर्जी होगी तब तक रखेंगे। अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो क्वालिफिकेशन ये है कि अगर ये एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए काबिल हैं, क्वालिफाइड हैं, तो ये अटॉर्नी जनरल भी बन सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है? तो 3 क्राइटेरिया होते हैं। क्राइटेरिया क्या होते हैं फ्रेंड्स? एक तो ये होता है कि सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। दूसरा क्राइटेरिया ये है, ये तो कंपलसरी है, दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आप किसी हाई कोर्ट में जज रहे हो, कितने साल तक? 5 साल तक। या आप एडवोकेट रहे हो किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक। या आप प्रेसिडेंट की नज़र में कोई इमिनेंट जूरिस्ट हो। अगर आप इमिनेंट जूरिस्ट हुए तो भी आपका काम हो जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिटी होती हैं। अगर ये क्वालिटी हैं, ये और हैं, ठीक है, तो आप अटॉर्नी जनरल भी बन सकते हो। पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? MC सेटलावत, जिन्होंने 13 साल सबसे लंबे समय तक ऑफिस को होल्ड किया। सोली सोरभ जी भी जो हैं आपके अटॉर्नी जनरल रहे हैं, और इन्होंने जो है अटॉर्नी जनरल सबसे कम टाइम के लिए रहे, लेकिन ये 2 बार पोस्ट पे अपॉइंट हुए थे। ओके, आगे देखते हैं कि इनके फंक्शंस और ड्यूटीज़ क्या हैं। तो अब देखो, कोई भी गवर्नमेंट का केस है, एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स विच आर रिफर्ड टू हर हिम बाय द प्रेसिडेंट। तो कोई भी लीगल मैटर प्रेसिडेंट कहता है तो एडवाइस करना पड़ती है। ठीक है, अगर कोई केस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सरकार ने चाहा कि
आपको अपेयर होना है केस में तो आपको होना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। हाई कोर्ट में भी अगर किसी ज़रूरत पड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तो जाना पड़ेगा। इनकी हेल्प के लिए सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं, सॉलिसिटर जनरल इनकी हेल्प के लिए होते हैं, लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, उनका कोई मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक आर्टिकल होता है 143 रिलेटेड टू लव बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड प्रेसिडेंट। अब अगर मान के चलो प्रेसिडेंट को कभी ऐसा लगा कि यार किसी मुझे सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस की ज़रूरत है, तो जो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे जो सुप्रीम कोर्ट से बात करेगा ना, वो कौन होगा? आपका अटॉर्नी जनरल होगा, ठीक। टू रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 टू डिस्चार्ज द फंक्शंस कन्फर्ड ऑन हर हिम। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन कुछ फंक्शन देगा तो वो इनको करना पड़ेगा। कुछ लिमिटेशन भी हैं, तो क्या लिमिटेशन है? देखो, अगर कोई केस चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, तो आप उस केस में एडवाइस सामने वाले को नहीं दे सकते, तो ये तो बड़ा आम सही है, ठीक। उसके बाद कोई क्रिमिनल केस चल रहा है विदाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये उसको डिफेंड नहीं कर सकते, परमिशन लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसके बाद आप प्राइवेट प्रैक्टिस जो आपको करना है वो करो। कोई ऐसे कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। और ये मैंने आपको बताया कि प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस ये कर सकते हैं। कोई फिक्स सैलरी नहीं है, केस बाय केस इनको पैसे मिलते हैं, ठीक है। कुछ और देखते हैं, क्या ये देखो अपनी ड्यूटी जब परफॉर्म करते हैं तो ही हैज़ द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वहाँ जाके प्रोसीडिंग को सुन सकते हैं। राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा दोनों में ये प्रोसीडिंग्स में बैठ सकते हैं। कोई कमेटी हो उसमें भी ये बैठ सकते हैं, वोट करने का अधिकार नहीं होगा, बोल भी सकते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है। और जो सारी प्रिविलेजेस मिलती है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, वो भी इनको मिलती है। इनको क्या होता है, एमपीज को कुछ प्रिविलेजेस मिलती हैं, जैसे ये इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़्यादा रहता है, इस तरह से कुछ प्रिविलेजेस रहती हैं, तो वो आपके अटॉर्नी जनरल को भी मिलती हैं। तो ये अभी हमने क्या देखा, अटॉर्नी जनरल। लगे हाथ हम देख लेते हैं एडवोकेट जनरल भी। तो एडवोकेट जनरल क्या होगा, जैसे अटॉर्नी जनरल कहाँ है, अटॉर्नी जनरल कहाँ पे है, सेंटर में है, वैसे ही जो एडवोकेट जनरल है वो कहाँ होंगे, स्टेट में होंगे। इनको कौन अपॉइंट करता है, इनको कौन अपॉइंट करेगा एडवोकेट जनरल को? ऑब्वियसली गवर्नर। अब यहाँ गवर्नर का मतलब समझ लेना, मतलब जो सरकार है ना, जैसे एमपी का मान लो, तो एमपी में भी अभी बीजेपी सरकार है, तो बीजेपी सरकार जिसको चाहेगी वो अपॉइंट करेगी। सरकार चेंज हो गई तो फिर क्या होगा, अगर सरकार चेंज हो जाती है तो उसको एडवोकेट जनरल को पता है कि हाँ ये मुझे कभी भी हटा सकते हैं, तो मैं खुद ही हट जाता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इधर कौन है, इसको हटाने का क्या है, हटाएगा कौन, प्रेसिडेंट हटाएगा। यहाँ पे कौन हटाएगा, गवर्नर हटाएगा। अगर रिज़ाइन करना है तो प्रेसिडेंट को ही रिज़ाइन करेगा, यहाँ पे गवर्नर को रिज़ाइन करेगा। क्वालिफिकेशन क्या थी वो, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन थी, यहाँ पे क्या होगी, हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होगी। अब भैया हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या है, तो बता देता हूँ आपको मैं, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसके बाद कोई भी स्टेट में कोई जुडिशियल ऑफिस, जो भी कोई जुडिशियल ऑफिस हो स्टेट में, सेशन कोर्ट या कुछ भी, 10 साल तक वहाँ हो। कोई भी जुडिशियल ऑफिस में 10 साल तक रहा हो, या हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो 10 साल तक। तो ये है, ध्यान रखना, वो इमिनेंट जूरिस्ट जो होता है ना, वो हाई कोर्ट के जज के लिए नहीं मान्य होता, इमिनेंट जूरिस्ट खाली यही आता है बस। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके लिए कौन सा आर्टिकल था, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, हमारे जो एडवोकेट जनरल हैं उनके लिए आएगा आर्टिकल 165। मोस्ट IMP है ये, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो हमने अभी, अब मैं आपसे पूछूंगा, अच्छा फॉर एग्जांपल ये मध्य प्रदेश का हम थोड़ा देख लेते हैं कि एडवोकेट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश कौन है अभी, तो श्री पुष्पेंद्र कौरव हैं। और पहले एडवोकेट जनरल कौन थे मध्य प्रदेश के, तो M अधिकारी थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बताया था मैंने आपको, MC सेटलावत पहले थे। और अभी कौन है, तो अभी के वेणुगोपाल,
ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा, अटॉर्नी और एडवोकेट दोनों पढ़ लिए, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हैं, बड़े अच्छे से पढ़ लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसके हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आपके फीडबैक मिल रहे हैं पर बहुत ही कम मिल रहे हैं। प्लीज़ जैसे मुझे किसी स्टूडेंट ने कहा है कि इकोनॉमी पे लेक्चर बने, तो हमारी टीम उस पर काम कर रही है। अगर आप इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में देखोगे तो हमने ऑलरेडी कुछ लेसन डाले हैं। ठीक है, अगर इकोनॉमी आप शुरू करना चाहते हो तो डे टू डे इकोनॉमिक्स है बुक, बड़े बेसिक लिखा हुआ है उसमें, उसको पढ़ सकते हो इफ़ यू हैव टाइम। अदरवाइज आप क्लास 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये बुक पढ़ लो एक बार, काफ़ी बेसिक क्लियर हो जाएंगे। और स्टेट पीसीएस के लिए क्लास 10th की इकोनॉमी भी पढ़ लोगे तो भी आपका काम अच्छा हो जाएगा। तो ये बेसिक बुक क्लास 10th की पढ़ लो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ लो, एक दिन में ये हो जाएगी, एक दिन में ये हो जाएगी, तो आपके काफ़ी बेसिक क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छी बुक्स हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।